अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे सर हमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के बता दें जिससे हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ फॉर वेरियस प्रोग्राम्स लाइक बीएस प्रोग्राम, स्पेशली फॉर नर्सिंग, डीपीटी, फार्मेडी, पब्लिक हेल्थ, बीएसएमटी। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं, ऐसे जो डिपार्टमेंट है, बीएसएमटी में बहुत सारे और आ जाते हैं, रेडियोलॉजी एनेस्थीसिया, ठीक है, और भी हो जाते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि इसके रिगार्डिंग एमडीकेट का अलग एक सिलेबस होता है, ठीक है, बीडीएस का तो उनका छोड़ दें आप, तो वो तो हमेशा बीएमडीसी अनाउंस करती है। बट इन जो ये जो आते हैं प्रोग्राम, बीएस प्रोग्राम जो मैंने अभी मेंशन किए, तो उनके इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में वो बताए जाएंगे। उन पे ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं, रिपीटेड एमसीक्यूज होते रहते हैं हर साल, तो वो चैप्टर्स ऐसा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी chapter is important for entry test, but I will tell you in this video most repeated and those chapter which most comes in entry test MCQ स्पेशली, ठीक है। तो वो चैप्टर्स एंड टॉपिक्स में बताऊंगा। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो एक पेज और पेन लेके साथ में वीडियो को सबको नोट करते जाना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, इन चैप्टर्स को सही से, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर को सही से कवर कर लेना है आपको, और इसके एमसीक्यू जितने हो सके आप खुद से बनाएं, तो उससे आपकी अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके अलावा मैंने इस पे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, इन चैप्टर्स के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस भी बनाए, वो भी पर्टिकुलर एमसीक्यूज बेसिस। देखो, अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हो ना, एक चीज है आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपका जो एंट्री टेस्ट होगा वो एमसीक्यूज बेसिस होगा, ठीक है। सो यू शुड मेक एमसीक्यू योरसेल्फ, ठीक है। जब भी कोई टॉपिक लेते हो उसके रिगार्डिंग उसको जब पढ़ते हो उसमें एमसीक्यू खुद से बनाओ, ताकि वो आप भूल भी नहीं पाएंगे, और उससे अच्छे एमसीक्यू आप खुद बनाओगे तो आपको याद भी रहेंगे और आपको रिपीटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मैंने ट्राई किया है कि हर एक चैप्टर का मैंने एमसीक्यूज बेसिस एक वीडियो बनाए हैं, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। केमिस्ट्री के अलग, फिजिक्स के अलग और बायोलॉजी के अलग अलग मैंने वीडियोस बनाए, तो उनको लाजमी से वॉच कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या करो आप, जब आप पढ़ते हो, ठीक है, सिंध टेक्स्ट बुक का हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट, न्यू सिंध टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिएगा ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद आप क्या, जब थ्योरी करो उसके साथ एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश, उसको लिखते जाओ आप, ठीक है। जितना आप ज्यादा लिखोगे तो आपके माइंड में ज्यादा वो बैठेगा, तो उससे अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे देखो, आप बहुत सारे सेंटर के नोट्स होते हैं, एमडीकेट के नोट्स होते हैं, आप वेबसाइट विजिट करो यूट्यूब से, जहां से एमसीक्यू जितने सॉल्व करोगे आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप एमसीक्यूज देने वाले हो, एंटी टेस्ट जो भी होती है वो एमसीक्यूज बेसिस होती है, तो ट्राई करो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पे फोकस करो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट ले रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लेट मी नो। हम लोग लम्स की मॉक टेस्ट देते हैं, जेएसयू जनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी, और एसआईयूटी के लेते हैं, डाउ यूनिवर्सिटी के लेते हैं, और भी बहुत सारे जो नर्सिंग यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनके हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा, तो उसको लाजमी से ज्वाइन कर लेना, तो वहां से आपको पूरा क्राइटेरिया बताया जाएगा। दूसरी बात है, इन जो चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको सही से लिखिएगा, ठीक है। हम ट्राई करेंगे और रिसर्च करेंगे, और अगर मजीद चैप्टर्स या टॉपिक्स ऐड करने में तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आपको ये जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स में बताना, या अगर आपको चाहिए तो मेरा एक व्हाट्सएप का चैनल है, उसको लाजमी से फॉलो कीजिएगा, तो वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, और फेसबुक पेज को भी लाजमी से फॉलो कीजिएगा, ठीक है, प्रोफेसर कुमार के नाम पे होगा, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के साथ तो आपके माइंड में वो चैप्टर एंड टॉपिक्स बैठेंगे, और आप उसको सही से आप फिर कवर कर सकते हो। अच्छा देखो, जो मॉक टेस्ट होती है हमारी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हम लोग कंडक्ट करते रहते हैं, तो अब इसमें क्या हो गया, हर यूनिवर्सिटी के सीनियर स्टूडेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत सारी रिसर्च होती है, हमारी टीम उसमें इन्वॉल्व होती है। आफ्टर दैट वी मेक मॉक टेस्ट, सो एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन दिस मॉक टेस्ट, और जितने भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं जो दूसरे प्लेयर, तो उसमें लाजमी इस पे पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आपको एक एनवायरनमेंट वहां से लगे लाइक आप मेन इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर कोई चीज़ आप बार बार करते हो तो उसका आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो नेक्स्ट फिर से वो अगर टेस्ट होना तो वो आपको ईजी लगता है, ठीक है। तो उसमें आप कंफर्टेबल हो, तो बहुत सारे ऑनलाइन भी होते हैं, अगर फिजिकल हो रहे हैं तो फिजिकल भी पार्टिसिपेट किया करें। तो इस तरह से आपके लिए बहुत ही, मतलब आपकी एंट्री टेस्ट के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो लाजमी से मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करें आप, उससे आपको पता चलेगा आप कितनी आपने पढ़ाई की, आपकी अभी क्या लेवल है, और इसकी एंट्री टेस्ट की क्या लेवल होगी, डिफिकल्ट लेवल क्या होगी, तो आपकी कितनी तैयारी, आप कितने पानी में, ये चीज़ें आप खुद एनालाइज करोगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जहाँ से भी हो रहे हैं तो उसमें लाजमी से पार्टिसिपेट किया करें।
अच्छा जी, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब तो हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। सिंटैक्स बुक से ही हम लोग सब चीज़ें ये जो बताने जा रहा हूँ चैप्टर्स वगैरह टॉपिक सिंटैक्स बुक न्यू सिलेबस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो चैप्टर्स एज यू नो ऑल, ये जो चैप्टर्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर की हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर दोनों के मेंशन है। थोड़ा सा ये वीडियो लेंथी बनेगा बट आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। अच्छा, इसमें इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ऑफ कोर्स सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा है, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट है, ये किंगडम एनिमलिया है और इकोलॉजी है। तो ये देखो, अब ये चैप्टर्स और कुछ इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी ऐड किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हर चैप्टर भी नहीं है और कुछ इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इससे और ज़्यादा मतलब आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आती है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ और नोट की कि इसमें बॉटनी बहुत कम है। बॉटनी वैसे भी बहुत कम आती है, कुछ ही क्वेश्चन आते हैं। जूलॉजी सबसे ज़्यादा मतलब मैटर करती है। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक से अगर बात करें तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स है, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इकोसिस्टम इकोलॉजी है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं। उसमें देखो, अगर रिपीटिंग एमसीक्यूज टॉपिक सबसे ज़्यादा आ रहे हैं तो सेल बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, जेनेटिक्स से आते हैं, ठीक है। मेंडल डीएनए स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म, किंगडम है इसमें मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। इकोलॉजी, इकोसिस्टम, फूड चेन्स, फूड वेब्स, ठीक है। तो ये सारे चीजें टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे ज्यादा एमसीक्यू रिपीट हो। देखो, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप सबको कवर, अगर टाइम है तो कवर कर लो सबको, ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो इन चीजों पे आप ज्यादा फोकस करें, इंशाल्लाह आपके जो है मतलब आप पास हो जाओगे, इतनी चीजें हो जाएगी। बट इन ये चैप्टर ऐसे हैं जिससे रिपीटेड और बार बार एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटरमीडिएट अगर हम बात करें तो उसमें चैप्टर्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक इवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड कन्वर्सेशन है, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोस्टैटिक्स है। अच्छा, अब देखो, अगर इसमें बायोकेमिस्ट्री को अगर आप इग्नोर करना, क्योंकि आप केमिस्ट्री पहले से पढ़ के उसमें भी ये चैप्टर है, तो अगर इसको छोड़ना चाह रहे हो क्योंकि आप केमिस्ट्री में ये चीज़ें कवर कर लेते हो आप, तो उसको अगर छोड़ना चाह रहे हो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं उसमें इंपॉर्टेंट आप, डीएनए स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एप्लीकेशन है, ह्यूमन साइकोलॉजी जिसमें डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम आ जाता है, प्लांट साइकोलॉजी जिसमें फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन आ जाता है, इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम वेकेशन। अच्छा, एंजाइम्स के भी अगर आप देखें तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस चैप्टर को भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें रिपीटिंग एमसीक्यूज टॉपिक्स इंटरमीडिएट देखें तो वही सेम चैप्टर्स हैं, उसमें जो टॉपिक्स थोड़े से मेंशन है, ठीक। अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर बात करें उसमें डीएनए स्ट्रक्चर है, रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ह्यूमन साइकोलॉजी में डाइजेस्टिव है, सर्कुलरी नर्वस सिस्टम है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की हम बात करें तो उसमें मेंडल्स लॉ है, इवोल्यूशनरी है प्रिंसिपल्स, ठीक है। और उसमें इकोलॉजी एंड कन्जर्वेशन में हम देखें तो इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फर्स्ट और विद चैप्टर्स के साथ, ठीक है, जो कि ज़्यादा रिपीट होते हैं, जिससे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा और भी हो सकते हैं, ठीक है। जितनी हमने रिसर्च की तो इस हिसाब से हमें ये मिल रहे हैं, ठीक है। बट हम लोग इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह हम लोग और नया वीडियो लाएंगे जल्द से जल्द, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा रिसर्च करके आपको और ज़्यादा मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को, ये जो चैप्टर इनको लाजमी सही से पढ़िएगा, ठीक है। जो चैप्टर्स मैंने बताए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, ठीक, जो इनको लाजमी से सही से कवर कीजिएगा, इससे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक्स एंड चैप्टर्स के बारे में। जी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया कि हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बट ये वो चैप्टर्स हैं जो कि ज़्यादा रिपीट होते हैं, एमसीक्यू सबसे ज़्यादा इनसे आते हैं, ठीक है, हर साल। अच्छा जी, तो फर्स्ट ईयर से अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू ऑल ऑफ नो, इनके चैप्टर्स इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, स्टोमेट्री, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक, केमिकल इक्विवेलेंट, एसिड बेस केमिस्ट्री एंड रिडक्स रिएक्शंस। तो ये इनके चैप्टर्स हैं, ठीक है, एज यू नो ऑल ऑफ। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हम बात करें तो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसमें ब्लॉक्स, डी ब्लॉक, एनएस ब्लॉक, ये ज़्यादा आते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो इसको सही से पढ़िएगा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद स्टोमेट्री में मोल कांसेप्ट, केमिकल रिएक्शंस, स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, इनके रिगार्ड मतलब ये इंपॉर्टेंट ही चैप्टर पूरा स्टेट ऑफ मैटर, जो 3 चैप्टर अलग हैं, ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक सिस्टम,
और एसिड बेस केमिस्ट्री, इसमें रोहेंसेस, ब्रोंसलोरी एंड लेविस के जो थ्योरम्स वगैरह हैं इन्होंने जो मेंशन किए वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन वगैरह। अच्छा, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये इनके इंपॉर्टेंट चैप्टर जो फर्स्ट ईयर से ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने बहुत सारी नोट की है कि फर्स्ट ईयर बहुत कम आता है कंपेयर टू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ज़्यादा आता है केमिस्ट्री का। मेडिकल में कोई भी मतलब शोबा, कोई भी डिपार्टमेंट देखो उसमें ज़्यादा यही आता है, इंटीटेट्स होती है तो। अच्छा, उसके बाद इंटरमीडिएट का अगर हम बात करें, ठीक है, इंटरमीडिएट चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, हाइड्रोकार्बन्स है, हैलोजन डेरिवेटिव्स है, अल्कोहल्स है, फेनोल्स हैं, ईथर्स है, अल्डिहाइड है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों में आ जा रही है, तो अगर आप एक कुछ चीज़ को देखें तो सही हो जाएगा, ठीक। केमिकल काइनेटिक्स है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप फिजिक्स में भी कवर कर सकते हो अगर इस चैप्टर छोड़ना चाह रहे हो तो छोड़ दो। बायोकेमिस्ट्री मैंने पहले बात की थी, ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये चैप्टर जो है, ठीक है, इनको अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं, अगर टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हो, इससे कभी कभी एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑफ कोर्स हाइड्रोकार्बन्स, इन्फेक्शन जो ग्रुप्स हैं उनके आते हैं ज़्यादातर, हेलोजन डेरिवेटिव्स, तो उसमें हेलो अल्काइंस है, हेलो अल्कीन्स, ठीक है, अल्कोहल, फेनोल, ईथर्स, जैसे प्रॉपर्टी रिएक्शन है इनके, उनसे आ जाते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन समटाइम आ जाते हैं, ठीक है, इससे क्या इसका बनता है, तो वो भी चीज़ें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस वगैरह, केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन, बायोकेमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल, मेटाबॉलिक पाथवेज। लेकिन ये दो चैप्टर जो फिफ्थ एंड सिक्स है जो मैंने लिखे हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अगर इसको आप छोड़ना चाहे छोड़ सकते, क्योंकि ये हम लोग बायोलॉजी और फिजिक्स में भी ये पढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसको आप छोड़ना चाहे छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज भी आते हैं, दैट्स व्हाई आई डिड, ठीक है। तो ये जो थे फर्स्ट इंटर के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, जो कि ज़्यादा इसमें रिपीटेड एमसीक्यूज आते हैं हर साल। अच्छा, ये चीज़ माइंड में रखिए, हर एक चैप्टर और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड टॉपिक्स की। तो यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया कि हर एक चैप्टर और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट ये जो टॉपिक्स एंड चैप्टर बता रहा हूँ इससे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, रिपीटेड एमसीक्यूज हर साल आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें चैप्टर्स फर्स्ट ऑफ हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, तो इसमें फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव, साउंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर बात करें, मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स हमेशा आता है, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के टॉपिक्स हमेशा आते हैं, और डायमेंशन के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। उसके बाद मोशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम एंड कोलिजन्स। देखिए, ये जो चैप्टर्स हैं इनसे एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑफ कोर्स आते हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन इनसे ज़्यादा आते हैं, तो इन चीज़ों पे लाजमी से ख्याल रखिएगा। न्यूमेरिकल चैप्टर अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं तो ज़्यादातर इनसे भी आते हैं। उसके बाद रिपीटिंग एमसीक्यू टॉपिक है, जिसमें काइनेमेटिक्स में मोशन वन एंड टू डायमेंशन, ठीक है, डायनामिक्स में न्यूटन ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ठीक है, ये तो आज पहले से बता दिए। उसके बाद अगर हम इंटरमीडिएट की अगर टॉपिक्स एंड चैप्टर की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रिटर्निंग करंट, ठीक है, एसीडीसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज, मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला जो 8-19 अगर इसको छोड़ना चाहते हो, क्योंकि हम ये केमिस्ट्री में सेम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, तो अगर इसको करना चाहे तो छोड़ भी सकते हो। अच्छा, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या, इलेक्ट्रो चार्जेस, इलेक्ट्रिकल फील्ड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में कौन से हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये और भी हैं किस तरह, ठीक है, आप मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, समाव, तो वो भी है, वो उसको भी आप ऐड कर लें इसमें, ठीक है, जो भी ये इन्होंने बताए हैं। अच्छा, उसमें मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑफ कोर्स इंडक्शन है, ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं जिससे ज़्यादा एमसीक्यू तो रिपीट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक्स भी इन्होंने मेंशन कर दिए हैं, सेम एज ए मेंशन ज़्यादातर है, ठीक है। ठीक है, बस यही चैप्टर्स हैं, फोकस ऑन दीज चैप्टर्स एंड टॉपिक्स टू इम्प्रूव योर चांस सक्सेस इन द इंटरव्यूज। अब यही चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की बात है, और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इन चैप्टर से, ठीक है, और इनसे आपकी अच्छे से माशाल्लाह प्रिपरेशन हो जाएगी विद इन फ्यू डेज़ के अंदर, ठीक है। जो स्टूडेंट अगर फुल तैयारी करना चाहता है तो ऑफ कोर्स उसको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पर कोई स्टूडेंट कुछ दिन बचे तो इन चैप्टर पर अगर फोकस करे तो एटलीस्ट वो पास हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा ऐसे आते हैं, बाकी क्वेश्चन जो आते हैं वो दूसरे चैप्टर से भी आ सकते हैं, ठीक है, पर ज़्यादा एमसीक्यू जो रिपीट हो रहे हैं इन चैप्टर से आते हैं।
तो इन चैप्टर को सही से पढ़िएगा, एमसीक्यू खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। और भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के रिगार्डिंग वीडियोस आएंगी और भी टेस्ट प्रिपरेशन के वीडियोस आएंगे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके शेयर भी कर देना वीडियो को। तो आज के लिए इतना था, मिलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में। उसके अलावा अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं किसी भी एंट्री टेस्ट के रिगार्डिंग, किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट एडमिशन्स के रिगार्डिंग, तो मेरे जो व्हाट्सएप चैनल को लाजमी से फॉलो करना, फेसबुक पेज को वहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। तो उनको भी लाजमी फॉलो कीजिए, को मॉक टेस्ट में लाजमी से पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है।